नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह आज फिर से चर्चा करने आया हूं व्यंजन संधि के नियमों पर। साथियों, इससे पूर्व हम 7 नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। व्यंजन संधि को विस्तार से समझाने की कोशिश कर चुके हैं। अब जो है आगे नियम नंबर 8 और 9 पर आज हम चर्चा करेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। उनके उदाहरणों के माध्यम से हम परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। और सबसे पहले जो नए जुड़े हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले सेशन के लिए उन्हें क्लास मिलती रहे। अतः साथियों, देखिए नियम नंबर 8 क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 कहता है, यदि सम शब्द के बाद, यहाँ मैं व्यंजन है तो बहुत कम बोलेगा, सम शब्द के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो सम वाले में का अनुस्वार हो जाता है तथा उसके बाद दंत से यानी कि व्यंजन से का आगमन होता है। अतः साथियों, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से हमारी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी और यह नियम भी समझ में आ जाएगा। सम धन कृत, ये शब्द लिखा हमने, सम आ गया, आगे कृत आ गया, के आ गया तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा और एक दंत से आधा आ जाएगा। देखेंगे संस्कृत, ये संस्कृत की संधि हो गई, सम धन कृत, तो ये हो गया संस्कृत। सम धन कर्ता, सम धन कर्ता, तो ये हो जाएगा संस्कर्ता। आगे देखेंगे ऐसे ही सम धन करण, तो ये हो जाएगा संस्करण। अतः साथियों, इस प्रकार इसके उदाहरण चलेंगे। ऐसे ही सम धन कीर्ति, सम धन कीर्ति, तो ये बन जाएगा संस्कृति, संस्कृति। इस प्रकार से इसके उदाहरण चलेंगे। यह नियम नंबर 8 है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 8। साथियों, जितने आराम से बेसिकली हम पढ़ाने की या फिर हम चर्चा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये आपके अगले एग्जाम को आराम से फाइट करने के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि हम बारीकियों को भी ले रहे हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में नियम से संबंधित जरूर पूछा जाता है और वो उदाहरण हमारी किताबों में नहीं दिया होता। वो ऐसा उदाहरण लेके आते हैं जो अक्सर हमने किताबों में नहीं पढ़ा होता है, परंतु वो नियम से संबंधित होता है और इनको वही क्लियर कर सकता है जिसने नियम पढ़े। जो एक बार नियम पढ़ लेगा और थोड़ा रफली वर्क अपनी वर्कबुक पर करेगा तो उसको आराम से ये नियम याद हो जाते हैं और वो समझ जाता है उसकी लय। तो इसमें क्या है, सीधा ही इस ऐसे शब्द आ जाए, संस्कृत, संस्कर्ता, संस्करण, संस्कृति, और तो समझ लेना उसमें सम धन कृत, ये से का लोप हो जाता है। जो दंत से आधा दिया हुआ है व्यंजन, इसका लोप हो जाता है और यहाँ आगे सम लग जाता है। ये हमें यहाँ ध्यान देने की बात है। अतः साथियों, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम। अगला नियम कहता है आपका, यदि परि शब्द, एक शब्द आता है परि, यदि परि शब्द के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्द का आगमन हो, नियम नंबर, यहां लिखेंगे हम नियम नंबर 9। यदि परिभाषा कहती है, यदि परि शब्द, एक परि शब्द आता है, परि शब्द के बाद क्री धातु से बनने वाले, क्री धातु से बनने वाले शब्द का आगमन होता है, यानी आते हैं, आगमन होता है, तो
तो परी और क्री धातु वाले शब्द के बीच में मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। हो तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मूर्धन्य स, ये होता है मूर्धन्य स आपका। मूर्धन्य स का वो भी व्यंजन का आगमन होता है, का प्रयोग होता है। प्रयोग लिख देंगे हम, का प्रयोग होता है। देखेंगे साथियों और उदाहरण देखेंगे। एक थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने पिछले उदाहरण मिटाए नहीं है, हटाए नहीं है। इसका कारण, इसके उदाहरण इसी से संबंधित हैं, थोड़े थोड़े देखेंगे। बस परी लगाना है, बाकी यही हमने क्री धातु लगा देनी है। क्री धातु से बनने वाले शब्द, क्री धातु नहीं, क्री धातु से बनने वाले शब्द, जैसे परि धन कृत, तो क्या बन जाएगा? परिष्कृत। ये शब्द बन गया आपका परिष्कृत। दूसरा देखेंगे परिधन कर्ता, तो क्या बन जाएगा? परिष्कर्ता। आगे परिधन कृति, परिष्कृति, परिष्कृति। ऐसे ही आपके और शब्द बनेंगे। परिधनकरण, तो क्या बन जाएगा? परिष्करण। अतः साथियों इस प्रकार से ये संधि हमारी चलेगी। अब इसका एक ट्रैक भी छोटा सा बनता है, ये देखेंगे, जहाँ आपका परि से कोई भी शब्द शुरू मिल जाए आपको, जैसे परिष्कृत, परिष्कलन, परिष्कृति, परिष्करण, इस टाइप से, और परि आगे आ जाए और मूर्धन्य से आधा आ जाए, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि इसमें व्यंजन संधि है। अगर खाली संधि पूछी जाती है तो, अगर उसका वर्ण विच्छेद, उसका विग्रह पूछा जाता है, तो आपने परि को अलग कर लेना और से को गायब कर देना है। परि, से को हटा दीजिए और कृति, पिछला शब्द आपने लिख देना। तो इस प्रकार से यह संधि यानी नियम नंबर 9 पूरा हो जाता है। अतः साथियों संधि में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो विचलित करने वाली बात है, परंतु कुछ अपवाद हैं संधि में। उन अपवादों पर चर्चा हम तब करेंगे जब ये नियम हमारे पूरे हो जाएंगे, और उन अपवादों को बताएंगे कि इनमें क्या संधि कैसे बनती है। और दो दो संधि भी होती है, कहीं एक ही शब्द में व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि का कोई नियम नहीं लागू होता, बस वैसे ही बना दिया गया है, वो बताएंगे आगे। अतः साथियों सबसे पहले हम उन नियमों को जानेंगे, उन नियमों पर चर्चा करेंगे जो फैक्ट हैं और जो सटीक हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जितने भी हमारी बोर्ड की परीक्षा हो रही हैं उनमें भी अक्सर ऐसा पूछा गया है कि जो नियमों से संबंधित, रूल से संबंधित हमारे संधि पूछी गई हैं। अतः साथियों देखते रहिए, बने रहिए।